अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लोग फिफ्थ एमसीक्यूज देखेंगे y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी। तो इस वेयर p इज इक्वल टू dy बाय dx इज कॉल्ड, ये स्टूडेंट्स ये भी मैथमेटिकल मेथड जो कि एसएम यूसुफ की बुक है उसके पेज नंबर 416 पे ये इक्वेशन दी गई है और इस इक्वेशन को कहा गया है कि ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्लैरेट्स इक्वेशन, ठीक है। तो इसका जो आंसर आना था वो ये था क्लैरेट्स इक्वेशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन कीज, ठीक है। ये हमारे पास मैथमेटिकल मेथड एसएम यूसुफ की बुक पेज नंबर 5182। वैसे तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो फार्मूला है वो है हमारे पास लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 से इन्फिनिट e पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये हमारे पास इसका फार्मूला, ठीक है। अब हम लोग क्या करें कि यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह पे 1 रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा इसके अलावा अगर आप ये फार्मूला वहां पे याद रख लें तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा, विद इन सेकंड्स ये आपका एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये फार्मूला याद रखें, लैप्लास ऑफ p पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर s पावर n प्लस 1, ठीक है। t की पावर n का जो हमने लैप्लास फाइंड किया था या प्रूफ किया था वो n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n प्लस 1 है। तो यहाँ पे आप लोग अगर n की जगह पे पुट कर देते हो 0, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स पुट n इज इक्वल टू 0। अगर आप n की जगह पे 0 रखें तो आपके पास यहाँ पे क्या आंसर आएगा, लैप्लास ऑफ t की पावर 0 इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल ओवर s पावर 0 प्लस 1 वो 1 आ जाएगा। तो अब t की पावर जो 0 है ये स्टूडेंट आपके पास किसके इक्वल आएगा, लैप्लास ऑफ 1 के इक्वल जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 ओवर s आ जाएगा। 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल है ओवर s आ जाएगा c। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कांस्टेंट c इज, अब देखें स्टूडेंट इसके लिए अगर आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म कांस्टेंट की है तो आपके पास ये फार्मूला है लैप्लास ऑफ f ऑफ t विच इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इन्फिनिट e पावर माइनस एस टी और f ऑफ t dt आ। अब देखिए स्टूडेंट्स जो हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेनी है वो किसकी है, कांस्टेंट c की। मतलब ये कि यहाँ पे f ऑफ t की जगह पे क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, पुट f ऑफ t इज इक्वल टू c, f ऑफ t इज इक्वल टू c, हम इसमें c रख दें तो हमारे पास लैप्लास ऑफ c इक्वल आ जाएगा इंटीग्रल 0 से इन्फिनिट e पावर माइनस एस टी और यहाँ पे c आ जाएगा dt। अब c एक कांस्टेंट नंबर है ये बाहर आ जाएगा और बाकी ये इंटीग्रल आपके पास 0 से इन्फिनिट e पावर माइनस एस टी और dt आ, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट था बाहर आ गया। अब देखें स्टूडेंट c वैसे ही, और इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल है तो इसको हम लिमिट में ले आते हैं, लिमिट u अप्रोचेस टू इन्फिनिट इंटीग्रल 0 से u, ठीक है, इन्फिनिट की जगह पे u आ e की पावर माइनस एस टी और dt आ गया। अब देखें इसको इंटीग्रेट करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये वैसे ही है e की पावर माइनस एस टी और माइनस एस टी का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में वो माइनस एस आ जाएगा और ये आपके पास लिमिट्स हैं u और 0। अब लिमिट्स भी अप्लाई कर दें तो लिमिट्स आपके पास क्या आएंगी स्टूडेंट्स, c लिमिट u अप्रोचेस टू इन्फिनिट अपर लिमिट माइनस एस यू ओवर माइनस एस माइनस लोअर लिमिट माइनस एस इंटू 0 ओवर माइनस एस। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, ये लिमिट अप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा, c e की पावर माइनस इन्फिनिट ओवर माइनस एस और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस e की पावर 0 ओवर s आ जाएगा।
अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास e की पावर माइनस इन्फिनिट है ना, ये आपके पास क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो बाय माइनस एस, तो ये सारा जीरो ही आ जाएगा। और e की पावर जीरो वन होता है, वन ओवर एस आ जाएगा। तो इसमें अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सी ओवर एस आ जाएगा। तो सी ओवर एस इसका आंसर होएगा। ठीक है, अब देखें सी ओवर एस इसका आंसर है आपके पास। अगर फर्ज कर लें कि आप इसको ऐसे सोल्व करना चाहते हो, लैप्लास ऑफ सी टी की पावर एन, ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा सी बाहर लैप्लास ऑफ टी की पावर एन। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाता है। अब अगर आप इस n की जगह पे जीरो रख दें, तो अगर मैं इस n की जगह पे जीरो रख दूं, यहां पे भी जीरो रख दूं, तो t की पावर जीरो जो है, ठीक है, वो इक्वल किसके जाएगा, यहां पे आ जाएगा c, और यहां पे स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा जीरो का फैक्टोरियल ओवर s की पावर जीरो प्लस वन, तो वो c ओवर s आ जाएगा। ठीक है, जीरो का फैक्टोरियल आपके पास क्या होता है, वन होता है। तो इस तरह करके इसको लिख देंगे, यही फार्मूला यूज किया जो इसमें। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूले से कर लेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है आपके पास एमसीक्यूज नंबर 8 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओवर एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका आंसर था एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, ऑप्शंस इस तरह के होते हैं कि फिर वहां पे आप परेशान हो जाते हैं कि क्या इसका ऑप्शन आएगा। अब मैं आपको बुक जो है 12th मैथ की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है, उसमें पेज नंबर 29 पे एग्जाम्पल जो है उससे रिलेटेड ये एमसीक्यूज आया था। ठीक है, एग्जाम्पल में आई थिंक सो एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन, तो वन पे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था। पहले हम लोग कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी है आपके पास, इसकी डेफिनेशन है स्टूडेंट, सबसे पहले आपका जो फंक्शन है, जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है, ये आपका फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, मतलब एफ ऑफ सी पे ये फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। क्लियर होगी बात। अब देखें ये जो फंक्शन है ये जीरो पे डिफाइंड नहीं है, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या थी कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। और थर्ड कंडीशन थी कि ये दोनों इक्वल आ जाए। अगर ऐसा होता है तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं होगा। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, इस एमसीक्यूज में जब आप लोग x को जीरो रखेंगे तो समथिंग बाय जीरो क्या आ जाएगा, इन्फिनिट आ जाएगा। तो ये जीरो पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। अगर इन तीनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा बल्कि डिसकंटिन्यूस होगा। क्लियर होगी बात। तो इसी तरह अगर हम इसको देखें कि फर्ज कर ले मैं इस फंक्शन को लेट कर लेता हूं एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओवर एक्स। तो अब ये जो फंक्शन है ये जीरो पे डिफाइंड नहीं है। ठीक है, जब आप इसमें जीरो रखेंगे तो ये जीरो स्क्वायर माइनस जीरो ओवर जीरो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो बाय जीरो फॉर्म। तो ये अनडिटरमिन्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो जब आपके पास अनडिटरमिन्ड फॉर्म आ जाए, तो क्योंकि ये अनडिटरमिन्ड है, ये डिफाइंड ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू जीरो पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है। हम क्या लिखेंगे, दिस f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास जीरो पे डिसकंटिन्यूस। बस स्पेस है L1 की, ये हमारे पास बुक है फंक्शनल एनालिसिस बाय ZR भट्टी, इसका पेज नंबर 248, वहां से ये एमसीक्यूज आया है। वैसे ये डॉक्टर अब्दुल मजीद की बुक पे भी होगा, बाकी बुक्स पे भी होगा, लेकिन जो ZR भट्टी की फंक्शनल एनालिसिस की बुक है उस पे ये 248 पे ये है थ्योरम। ठीक है, इसका अब जो थ्योरम का प्रूफ जो है वो काफी लेंथी है, तो इस वजह से इस तरह के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको डायरेक्ट याद रखने होते हैं। तो डुअल स्पेस ऑफ L1 इज L इनफिनिट स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, L इनफिनिट आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट, डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन का हमने डिग्री भी बतानी है और ऑर्डर भी बताना है।
मैथमेटिकल मेथड की बुक है, एसएम यूसुफ ने लिखी है, पेज नंबर 378 है, उसकी थर्ड एग्जाम्पल है, ठीक है। उसका डिग्री और ऑर्डर पूछ रहा है वो। अब सवाल ये है कि हमारे पास ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर जो होता है ना वो आपके पास वो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये इक्वल होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव या हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा, मतलब अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव हाईएस्ट डेरिवेटिव उसी डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाए। डिग्री क्या होता है आपके पास ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। अब इसमें एक्सपोनेंट की बात हो रही है ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो आपके पास क्या होगा, इसकी डिग्री होगी। अभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या गिवन है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसका स्क्वायर है, और होल की पावर क्या है 3/2 है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास यही इक्वेशन दोबारा लिख लें, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसका होल स्क्वायर। अब इस सारे की पावर क्या है 3/2। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर कर लेना है। पावर फ्रैक्शन मैंने इसको पहले अरेंज कर लें, तो स्क्वायर करने के बाद जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर आ जाएगा। जब स्क्वायरिंग करेंगे ना तो स्क्वायर आ जाएगा, और इस तरफ क्या आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स, 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स, इसका स्क्वायर, और होल की पावर क्या है 3। अब ये हमारे पास, अब देखिए जी हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है इसमें, ठीक है। ये जो लिखा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है यहाँ इस इक्वेशन में, आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो सेकंड है, ये देख सकते हैं आप, क्योंकि ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो फिर इस इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो एक्सपोनेंट है, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसका एक्सपोनेंट क्या है, वो आपके पास क्या है 2 है, तो ये फिर इसकी क्या आ जाएगी, डिग्री आ जाएगी। क्लियर होगी बात, 2 इसकी डिग्री आ जाएगी। अब इसके बाद है स्टूडेंट आपके पास ड्राइव्ड सेट ऑफ 110, ठीक है, ये क्लोज्ड इंटरवल है इज दिस। अब ड्राइव्ड सेट क्या होता है आपके पास, पहले ये देखते हैं। जो ड्राइव्ड सेट होता है ना वो बेसिकली लिमिट्स पॉइंट्स का सेट होता है। ड्राइव्ड सेट इज इक्वल टू द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स। अब लिमिट पॉइंट्स कौन से होते हैं, ठीक है। अब देखिए ड्राइव्ड सेट में से जो भी एलिमेंट बिलोंग करेगा वो लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए लिमिट पॉइंट आपके पास क्या है वो देख लेते हैं। लिमिट पॉइंट में आपके पास एक फर्ज कर लें कि रियल नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है, सपोज कर लिए। अब ए जो है ये इसका कोई सबसेट है, ठीक है, इस रियल नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है, ये ए उसका कोई सबसेट है। अब ए जो है ये ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, ये शर्त नहीं है इसमें, ठीक है। ए इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। अब हमने कोई एक एलिमेंट लेना है इस आर में से, अब वो एलिमेंट आर में से बिलोंग करेगा और वो एलिमेंट किसी ओपन स्फीयर का सेंटर होगा, ठीक है। आप ओपन स्फीयर कह लें या ओपन सेट कह लें, ठीक है। और हमने एक थ्योरम पढ़ा है, एवरी ओपन सेट इज एन ओपन इंटरवल, ठीक है। अब सपोज कर लें कि आपके पास जो यहाँ पे स्फीयर बनेगा उसका रेडियस बनेगा एप्सिलॉन, मतलब बहुत छोटा सा हम स्फीयर ले रहे हैं,
ठीक है, इंटू एक्स, इसका इंटरसेक्शन करना है आपने किसके साथ, इस ए के साथ, लेकिन इसमें से ये एक्स को निकाल देना। अब इस एक्स को निकाल देंगे आप, तो इसका आंसर फाई के इक्वल ना आए। अब ये जो मैंने ओपन स्फीयर लिखा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स इसका सेंटर है ना, तो ये इसका रेडियस है। अगर आप इसको ऐसे लिख लें, एक्स माइनस अपसाइलन कोमा एक्स प्लस अपसाइलन, ये आपके पास वो ओपन स्फीयर है। ठीक है, तो ओपन स्फीयर जो होता है वो ओपन सेट होता है, और हर ओपन सेट जो है वो ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट एंड एवरी ओपन सेट इज एन ओपन इंटरवल। ये थ्योरम्स पढ़े हुए हैं आपने। अच्छा, इसका इंटरसेक्शन करना है आपने ये एक्स को निकालते हुए, यानी ए डिफरेंस एक्स, वो फाई के इक्वल नहीं आना चाहिए। अब ये क्या लिखा जा रहा है, इसको जरा डिटेल से देखते हैं। अब सपोज कर रहे हैं कि आपके पास ये रियल लाइन है, समझा रही बात, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं, एक सेट ले लेता हूं ए, ये इंटरवल है ए बी, और इस सेट का नाम मैंने कैपिटल ए रख दिया। ये जो इंटरवल ए से बी है, क्लियर होगी बात, इसको कैपिटल ए का नाम दे दिया, ए बी ओपन इंटरवल। अब देखें, अब ये जो ए है, इस आर, ये जो रियल लाइन है, इसका क्या है, ये सबसेट है। बिल्कुल बात ठीक है। अब हम एक पॉइंट चूज कर लेते हैं कि यहां पे कोई एक एक्स पॉइंट पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये जो एक्स पॉइंट है इस आर में से बिलोंग कर रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि इस ए में से भी बिलोंग करे, ये शर्त नहीं है, और ना ये शर्त है कि ए क्लोज्ड हो या ओपन। ठीक है, अब ये जो एक्स है इस आर में से बिलोंग कर रहा है। अब इस आर में से बिलोंग कर रहा है, तो इसके गिर्द एक ओपन स्फीयर बनेगा या एक ओपन इंटरवल बनेगा। अब एक्स जब इसका सेंटर होगा, तो आप, हमने जो ओपन स्फीयर की डेफिनेशन पढ़ी, वो हमारे पास एक्स भी एक मीट्रिक स्पेस थी, उसके अंदर एक हमने ओपन स्फीयर को ड्रा किया था ऐसे करके ना। ठीक है, अब ये इसका क्या है, सेंटर है। अब सेंटर से इस तरफ जाए तो वो रेडियस उसका सेम ही आएगा। अब सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस और यहां तक का डिस्टेंस सेम होगा। अब हम उस डिस्टेंस को क्या ले रहे हैं, अपसाइलन ले रहे हैं। जब हम इस डिस्टेंस को स्टूडेंट्स अपसाइलन लेंगे, सपोज कर लें ये, तो फिर यहां से यहां तक पहुंचने के लिए ये जो पॉइंट बनेगा ये x प्लस अपसाइलन बन जाएगा, और ये जो पॉइंट बनेगा ये x माइनस अपसाइलन बन जाएगा। क्लियर होगी बात। तो ये आपके पास एक ओपन इंटरवल बन जाएगा, x माइनस अपसाइलन और x प्लस अपसाइलन, या फिर आप इसको s अपसाइलन ऑफ x कह सकते हैं। अब इसका इंटरसेक्शन करना है और इसमें से x निकालना है, फिर भी इसका आंसर फाई नहीं आना चाहिए। ये सिंपल बात है, जो कि हमारे पास पॉइंट था इस a के अंदर है। अब सपोज करें ये पॉइंट a से बाहर हो जाता है। ठीक है, यही पॉइंट जो है, सपोज करें इस a से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिट है, ये प्लस इन्फिनिट है। अब यहां पे आपके पास क्या है, ये a है और ये आपके पास क्या है, b। ठीक है, अब यहां पे पॉइंट आ जाता है, सपोज कर ले यहां पे पॉइंट आ गया। अब यहां पे अगर पॉइंट आ गया तो इसका ओपन स्फीयर ये बनेगा। ठीक है, और यहां ओपन इंटरवल। अब ये x है, ये x माइनस अपसाइलन है, ये x प्लस अपसाइलन है। इसका, इसमें से x को निकाल दे और इससे इंटरसेक्शन करें, तो आपके पास क्या आएगा, इस केस के लिए फाई आ जाएगा, क्योंकि x को निकाल, क्योंकि ये इस a से बिल्कुल बाहर पड़ा हुआ है, तो लिहाजा इसके लिए फाई आ जाए। चाहे इस a के करीब तरीन क्यों ना ये पॉइंट ले जाए, वहां पे भी ओपन इंटरवल बनेगा, तो इस a में से कोई एलिमेंट नहीं आएगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग इस a और b की। इस a और b की बात की जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखिए जरा, सपोज कर लें ये माइनस इन्फिनिट है, ये प्लस इन्फिनिट है। अब हमारे पास ये पॉइंट क्या है, a है, और ये हमारे पास क्या है, b। ठीक है, अब मैं इस a पॉइंट को सेंटर मान, ये जो a पॉइंट आपको नजर आ रहा है, इसको अगर सेंटर मान लिया जाए, क्योंकि ये तो सारा a सेट है ना, ये जो हमने कहा। अब ये जो पॉइंट a है, इसको अगर हम सेंटर मान लें, तो यहां पे आपके पास ओपन इंटरवल ये बनेगा। ठीक है, अब ये क्या है आपके पास, a माइनस अपसाइलन है, और ये जो है ये a प्लस अपसाइलन। अब ऐसा करें
कि ए को हमने सेंटर मार लिया, ये हमारे पास अब केस पता है क्या बना है, वो ये बना है कि एस ए इंटू एक्स और इंटरसेक्शन ऑफ ए, इसमें से ए को निकाल देना, ठीक है। और ये फाई के इक्वल नहीं आ रहा, देखिएगा कैसे भला। अब देखें ए माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, और कोमा ए प्लस एप्सिलॉन, इसका इंटरसेक्शन करें ए के साथ और इसमें से ए निकाल दें, तो आपके पास इसका आंसर फाई नहीं आ रहा। कैसे पता, ये देखें जरा, आपके पास ये जो नंबर्स आ रहे हैं ए के इस तरफ, ये वाले नंबर्स जो आएंगे ये सारे के सारे इस ए का हिस्सा है ना, तो ये जब इंटरसेक्शन करेंगे इस ए को चाहे निकाल भी दे तो फिर इसका आंसर फाई नहीं आएगा, क्योंकि ये वाले पॉइंट्स आ जाएंगे ना आपके पास। तो फिर इस तरह ये जो होता है, जैसे ये मैंने कहा एक्स बिलोंग कर रहा है आर में से, इसी तरह ये ए भी आर में से बिलोंग कर रहा है डेफिनेटली। तो आपके पास ये जो ए होगा, यहाँ पे हम लोगों ने लिखना था x इज द लिमिट पॉइंट ऑफ, यहां पे लिखना था x इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ये डेफिनेशन जो बताई है आपको, x इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ये केस के लिए, इस केस के लिए, ठीक है। अब ये तो आपको वो एग्जांपल बताई है कि जो कि लिमिट पॉइंट नहीं है, क्लियर होगी बात। अच्छा अब इसके लिए देखें जरा कि ए निकाल दिया फिर भी इसका आंसर फाई नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ए जो है वो आपके पास क्या है, लिमिट पॉइंट है, ए इज लिमिट पॉइंट। अच्छा ये ए लिमिट पॉइंट है। अब ए, ये असल में मसला हमें इस ए से आना था और इस बी से आना था, ठीक है। बाकी तो इसके अंदर वाले सारे के सारे पॉइंट इस केस के लिए हमने देख लिया, वो सारे इसके क्या है, लिमिट पॉइंट्स हैं। अब बी पे अगर देखें स्टूडेंट, हम इसको चेक करते हैं, सपोज कर लें ये बी है, इसको सेंटर मान ले, तो इसके गिर्द बना लें आप ओपन स्फीयर, ठीक है। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, बी माइनस एप्सिलॉन और ये बी प्लस एप्सिलॉन। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी माइनस एप्सिलॉन और बी प्लस एप्सिलॉन, ये ओपन इंटरवल, इसका इंटरसेक्शन करें इस सेट ए से, ठीक है। इस सेट ए से अगर हम लोग इसका इंटरसेक्शन करते हैं, उसमें से बी को निकाल भी दें, तो हमारे पास इसका आंसर फाई नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ, बी इज लिमिट पॉइंट ऑफ, बी भी इसका क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया, क्लियर होगी बात। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास जो इस ए सेट के ए भी लिमिट पॉइंट है, बी भी लिमिट पॉइंट है और इसके अंदर वाले सारे वो भी लिमिट पॉइंट है। अब जो लिमिट पॉइंट आपके पास है वो सारे आगे नंबर्स, ए भी आ गया बी भी आ गया, जिन पे अब देखें ए और बी इस इंटरवल का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ये लिमिट पॉइंट जरूर हैं। अब ये जो ड्राइव्ड सेट है, ड्राइव्ड सेट में सारे के सारे लिमिट पॉइंट लिख देते हैं। अब ड्राइव्ड सेट को किससे डिनोट किया जाता है, फर्ज कर ले ए हमारे पास एक ड्राइव्ड सेट है, उसको ए की पावर डी से कर ले या ए प्राइम से डिनोट कर ले। तो अगर मैं इसको ए की पावर डी से डिनोट करता हूं, तो आपके पास इस ए बी का ड्राइव्ड सेट क्या बनेगा, ए कोमा बी, ए और बी क्लोज्ड हो जाएंगे, क्योंकि ए आपके पास क्या है, लिमिट पॉइंट है, इधर आपके पास बी भी लिमिट पॉइंट है, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो भी इसके लिमिट पॉइंट्स हैं, लिहाजा ये फिर क्लोज्ड हो जाएगा। बाकी तो अंडरस्टूड है कि बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स इसके लिमिट पॉइंट होंगे, मसला था ए और बी पे, तो ये आपके पास क्या आ गया, क्लोज्ड आ गया। अब हम बात करते हैं ये 1 और 10 की। अब देखिए स्टूडेंट, अगर 1 और 10 की बात की जाए, ये हमारे पास रियल लाइन है, माइनस इंफिनिट से प्लस इंफिनिट। अब हमारे पास एक नंबर है जी 1 पे भी क्लोज है और 10 पे भी क्लोज है, क्लियर होगी बात, 1 पे भी क्लोज है और 10 पे भी क्लोज है। अब देखिए स्टूडेंट, तो 1 को सेंटर मान लेंगे, तो 1 तो पहले इसका हिस्सा है, इधर 10 को सेंटर मान लेंगे, 10 भी इसका हिस्सा है, ठीक है। तो आपके पास फिर इसका जो ड्राइव्ड सेट आ जाएगा वो ये खुद ही आ जाएगा। वैसे भी हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है कि कोई क्लोज्ड आपके पास एक सेट है, क्लोज्ड आपके पास अगर एक कोई सेट है तो उसका ड्राइव्ड सेट वो इटसेल्फ होता है। ये थ्योरम भी अगर आप याद रखें तो ये इतनी एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत नहीं है पेपर में, आपको पता है जी क्लोज्ड सेट का ड्राइव्ड सेट वो खुद ही होता है, ठीक है। तो इस वजह से आप इसका डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट ये एमसीक्यूज है, इंटीग्रल है फिर उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। अब देखें अगर हम लोग इसका इंटीग्रल पहले ले लें, ये देखें जी डी बाई डी एक्स, ये तो वैसे ही आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट, 1 का इंटीग्रल क्या होता है, टी,
विद रिस्पेक्ट टू टी, और टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय 3। अब अपर लिमिट क्या है आपके पास साइन एक्स और लोअर लिमिट क्या है 1। अब जो इसका आंसर आएगा उसका फिर हम डेरिवेटिव लेंगे। अब देखिए जी, अब हमने अपर लिमिट पुट की तो साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स बाय 3, ठीक है। और फिर लोअर लिमिट पुट करें माइनस 1 माइनस 1 क्यूब बाय 3, ठीक है। अब बाहर माइनस आ रहा है, ये ब्रैकेट डाल दिया, तो 1 का क्यूब आपके पास क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा साइन एक्स डेरिवेटिव है आपके पास साइन एक्स का माइनस साइन क्यूब एक्स बाय 3, और ये आपके पास क्या आ जाएगा -2 बाय 3। अब डेरिवेटिव ले स्टूडेंट, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, और इसका 3 साइन स्क्वायर x बाय 3, और इसका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये 3 से कैंसिल, और साइन स्क्वायर x और साथ इसका साइन का भी डेरिवेटिव आएगा वो cos x आ जाएगा, ठीक है। और इसका 0 आ गया। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से cos x कॉमन आ रहा है, बाकी क्या रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x किसके इक्वल होता है cos स्क्वायर के इक्वल होता है, और cos स्क्वायर मिलेंगे तो वो cos क्यूब x आ जाएगा। इफ f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x, और ये दो कंडीशन दी गई है हमें, और ये इसका आंसर है, देन f of x इज इक्वल टू 1 माइनस e पावर x, यानी ये ऑप्शन थी जिसको मार्क करना था। अच्छा अब देखिए हमें जो गिवन है वो क्या है हमारे पास f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x। अब ये जो f प्राइम ऑफ x है ये इस तरफ आ जाएगा, f डबल प्राइम ऑफ x माइनस f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास मैथमेटिकल मेथड की बुक 10.1 में, मैथमेटिकल मेथड की बुक चैप्टर नंबर 10 में 10.1 में इस तरह के क्वेश्चन हमने पढ़े थे। अब ये डबल डेरिवेटिव है तो इसका मतलब है डी स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब ये सिंगल डेरिवेटिव है, इसका मतलब है डी एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने डी स्क्वायर कॉमन ले ली, सॉरी डी स्क्वायर माइनस एफ ऑफ सॉरी डी स्क्वायर माइनस डी एफ ऑफ एक्स हमने कॉमन ले लिया। अब एफ ऑफ एक्स सपोज करें यहाँ पे y है, तो ये हमारा सेम जो है ये 10.1 जैसा क्वेश्चन बन चुका है। अब इसके बाद हमारा काम होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, ये जो हमारे पास इसका एफ ऑफ एक्स का या y का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोगों ने 0 के इक्वल लेना होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट डी स्क्वायर माइनस डी इज इक्वल टू 0, डी कॉमन आ जाए तो हमारे पास बाकी d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब d 0 के इक्वल आ जाएगा, और दूसरा d माइनस 1 0 के इक्वल, तो d आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास d क्या क्या आ चुका है, एक 0 आ चुका है और एक आपके पास 1 आ चुका है। अब आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो f ऑफ x इज इक्वल टू c1 e की पावर ये 0x आ जाएगा प्लस c2 e की पावर ये x आ जाएगा, ठीक है। अब e की पावर 0x वो तो 1 ही हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे सिंपल आपके पास c1 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास इस इक्वेशन को आप 3 नाम दे दें, और ये दो इक्वेशंस हैं इनको आप 1 और 2 का नाम दे दें। सपोज कर लें ये इक्वेशन 1 है, ये आपके पास क्या है 2। अब देखिए स्टूडेंट, आप लोगों ने क्या करना है, इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है 0, ठीक है। तो आपके पास क्या आंसर आता है, f ऑफ 0 क्या आ जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा f ऑफ 0, या आप ये साथ लिख भी लें, पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0। जब आप 0 रखेंगे इस इक्वेशन में 3 में, तो आपके पास क्या आएगा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 e की पावर 0 आ जाएगा। अब f ऑफ 0 किसके इक्वल है, यूजिंग 1, वो 0 के इक्वल है, c1 प्लस c2 आ गया आपके पास, यानी कि आपके पास ये इक्वेशन बनेगी c1 प्लस c2 इज इक्वल टू f ऑफ 0 की जगह पे ये 0 रख दिया हमने, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम देते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, आप लोगों ने इस इक्वेशन 3 का डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि f प्राइम ऑफ 0 भी हमें चाहिए। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट
3 विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको x के रिस्पेक्ट आप डिफरेंशिएट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा f प्राइम ऑफ x। और आप देखें ये जो c1 है ये तो 0 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा c2 e की पावर x। अब इसमें आपने क्या करना है 0 रख देना है क्योंकि हमारे पास f प्राइम ऑफ 0 की वैल्यू है -1। जब इसमें हम x को 0 रखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 तो f प्राइम ऑफ 0 जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा c2 e की पावर 0। तो ये e की पावर 0 1 होता है तो c2 आ गया और f प्राइम ऑफ 0 वो आपके पास -1 है तो c2 आपके पास क्या आ गया -1। और इसको पुट कर दें आप 4 में, तो जब आप इसको 4 में पुट करेंगे तो c1 -1 इज इक्वल टू 0 तो c1 आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये जो c1 और c2 है ये पुट कर दें इक्वेशन 3 में। सो हियर पुट c1 एंड c2 इन इक्वेशन 3 तो आपके पास f ऑफ x आ जाएगा 1 माइनस e की पावर x आ जाएगा क्योंकि c2 आपके पास -1 है तो e की पावर x। तो ये इसका ऑप्शन था, ठीक है। अब इसके बाद है स्टूडेंट आपके पास कर्वेचर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2। सर्कल का जो कर्वेचर होता है उसका जो फार्मूला होता है वो 1/r होता है। कर्वेचर ऑफ सर्कल 1/r, ठीक है। अब इसका रेडियस क्या है 2 है तो आपके पास इसका कर्वेचर क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 आ जाएगा, ठीक है। व्हेन रेंज एंड कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन आर इक्वल। अब देखें जो हमारे पास फर्ज कर लें कि एक सेट x है आपके पास एक सेट y है। अब देखें जो आपके पास सपोज कर लें कि सेट x है ये आपके पास सेट क्या है y है, ठीक है। अब आपके पास एक फंक्शन डिफाइंड है f। अब जो आपके पास इसमें a b c एलिमेंट्स है और ये 1 2 3 है। अब b जो है वो 3 को मैप कर रहा है, c 1 को कर रहा है, a 2 को कर रहा है, सपोज कर लेना। अब देखें जो कोड मेन होती है ना फंक्शन की, ये जो फंक्शन है हमारे पास इसकी जो कोड मेन होगी वो सेट y इटसेल्फ होता है और कोड मेन y इटसेल्फ आ गया, ठीक है। अगर फर्ज कर ले यहाँ पे आपके पास 4 भी आ जाता है तो इसकी कोड मेन फिर y सेट ही आएगा, ठीक है। ये देखें 4 इधर मिसिंग है आपके पास। अब जो रेंज होगी इस फंक्शन की रेंज कोड मेन ऑफ f तो रेंज ऑफ f आपके पास क्या आ जाएगी रेंज ऑफ f जो है वो आपके पास ये 4 नहीं आएगा। अब वो क्या कह रहा है रेंज और कोड मेन क्या हो चुकी है इक्वल हो चुकी है तो फिर ये 4 को हटाना पड़ेगा। तो आपके पास जब ये 4 हटा देंगे तो फिर रेंज भी किसके इक्वल आ गई y के इक्वल आ गई। अब जो कोड मेन और रेंज जब इक्वल आ जाती है या आप ये कह लें कि y सेट में कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होता तो वो फंक्शन आपका क्या होता है ऑन टू होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है ये आपका क्या है ऑन टू है और ऑन टू को एक और नाम भी दिया जाता है surjective का। तो ऑप्शन था वहां पे surjective, तो जो ऑप्शन मार्क करना था वो surjective मार्क करना, ठीक है। देन इट इज surjective। अब नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 16 है। अच्छा ये स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि ये एग्जैक्ट नहीं है कि वहां पे जो पेपर आया था उसकी नंबरिंग यही होगी, ये अंदाजे से एक नंबरिंग लगाई जा रही है कि अब हम 16 वाला जो है ये एमसीक्यूज कर रहे हैं। अब ए आपके पास क्या 1/n है और n किसको बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ये बुक है टोपोलॉजी की शम्स आउटलाइन पे ये जो शम्स आउटलाइन है वहां से ये एक एग्जांपल आई है आपको, ठीक है। सेम यही स्टेटमेंट। अच्छा देखें यहाँ पे ये जो ए सेट है ये आपका देखें 1/n है और n आपका बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में से। अब देखें ये जो सेट है ये इसको यूं लिखा जाएगा 1 1/2 1/3 1/4। ये नंबर कम होता जा रहा है, इतना कम हो रहा है कि ये 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 नहीं है लेकिन 0 को अप्रोच कर रहा है। अब ये जो सेट है इस तरह का सेट आपका ओपन सेट तो नहीं होता, तो मतलब ये जो सेट है ये ओपन नहीं है। अब नॉट ओपन। अब देखें इसमें देखिएगा जरा, अगर मैं इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करूं तो रियल लाइन पे क्या आ जाएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया जी -∞ से +∞। अब ये आपके पास क्या है 0 है, सपोज कर लें ये आपके पास क्या 0 है और ये आपके पास क्या है 1। अब आपके पास 1 के बाद 1/2 फौरन इसके हाफ पे आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ गया 1/2, ठीक है।
फिर 1/3 आ जाएगा, वो तकरीबन इसका थर्ड हो जाएगा, ठीक है, तकरीबन यहाँ पे करके आ जाएगा 1/3, इस तरह 1/4, 1/5। तो ये नंबर जो है ये कम होता जा रहा है, ये 1/4। अब देखें हम ये जो 1/3 और 1/2 के दरमियान जो नंबर्स हैं वो इस सेट का हिस्सा नहीं है। 1/4 और 1/3 के दरमियान जो नंबर्स हैं वो इसका हिस्सा नहीं है। ऐसे आगे आगे नंबर आप ड्रा करते जाओगे कि वो नंबर कम होते 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 जीरो को अप्रोच कर जाएंगे। क्लियर होगी बात? तो वो नंबर जो है वो जीरो को अप्रोच। अब ये आपका ओपन नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन थे कि ये ओपन है, क्लोज्ड है, बोथ ओपन एंड क्लोज्ड है, नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड है, ठीक है। तो अब देखें ये ओपन तो नहीं है, अब हम चेक करना चाह रहे हैं क्या ये क्लोज्ड है कि नहीं है, ठीक है। अब देखें ये नंबर अप्रोच कर रहा है जीरो को। इससे पहले ये बात देख लें कि अभी हमने देखा कि जो लिमिट पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। अब देखें जो लिमिट पॉइंट अगर आपके पास सबसेट हो जाए, लिमिट पॉइंट्स अगर आपके पास सबसेट हो जाए, लिमिट पॉइंट जो ड्राइव सेट होता है वो अगर सबसेट हो जाए ए का, तो हम कहते हैं कि ए जो है वो क्या है, क्लोज्ड है। ऐसे ही है ना, 110 जो था वो उसका ड्राइव सेट भी वही था, तो वो उसका सबसेट हो रहा था, तो ये क्लोज होता है। ये आपने नोट में ये बात याद रखनी, ये थ्योरम है, इसको प्रूव भी किया। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने देखना है कि जीरो क्या इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं। अब देखें लिमिट पॉइंट की जो डेफिनेशन है कि हमने एक सेट लेना है आर में से, और वो हमारे पास फिर हमने एक ओपन सेट लेना है, तो वो फर्ज कर लें हमारे पास ये ओपन स्फीयर है, तो इसका इंटरसेक्शन ले लिया हमने इस ए के साथ, और इसमें से एक्स को निकाल देना है, और इसका आंसर फाई नहीं होना चाहिए। इसमें से एक्स को निकाल भी देना है और इसका आंसर फाई नहीं होना चाहिए। ये थी इसकी डेफिनेशन। अब देखिए मैं यहाँ से एक नंबर जीरो ले लेता हूँ, जीरो जो है इस आर में से बिलोंग कर रहा है, बात ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये जीरो आर में से बिलोंग कर रहा है। अब उसके बाद हमारे पास ये सेट ए है, ठीक है, जो कि सबसेट है आर का। नेचुरल नंबर आर का सबसेट ही होते हैं। अब ये आर का सबसेट है। अब हमने इस जीरो के गिर्द जो है एक ओपन इंटरवल बनाना है। तो अगर मैं इस जीरो के गिर्द ओपन इंटरवल बनाऊं स्टूडेंट, तो जितना हिस्सा इधर आएगा उतना ही इधर आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो माइनस एप्सिलॉन, और ये जीरो प्लस एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है, ये जो ओपन स्क्वायर। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो माइनस एप्सिलॉन और जीरो प्लस एप्सिलॉन। जीरो माइनस एप्सिलॉन और जीरो प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, और उसमें से जीरो को निकाल देंगे। अब देखें क्योंकि ये नंबर जीरो को अप्रोच कर रहा है, जितना इसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा उतना ही जीरो के ये करीब 3 नंबर होगा, यानी कि जीरो के करीब आके ये नंबर आपस में जुड़े हुए हैं। जी, अगर हम जीरो को सेंटर माने और ओपन इंटरवल बनाएं या ओपन स्फीयर बनाएं, ठीक है ना, या ओपन सेट बनाएं, तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जो कि ए के साथ ओवरलैप हो जाएगा। समझ आ रही है ना, ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास किस तरह आ रहे हैं, इस तरह आ रहे हैं। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हमने ए सेट को बोला कि ये 1/n है, और n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, a नेचुरल नंबर नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। अब ये जो है ये आपके पास फाई के इक्वल नहीं आएगा हर सूरत में। तो जब ये आपका फाई के इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो जीरो है ये आपका ड्राइव्ड सेट में से बिलोंग करेगा। जीरो आपका ड्राइव्ड सेट में से बिलोंग करेगा, लेकिन ये जो जीरो है इस ए सेट में तो नहीं है। समझ आ रही है, जीरो को अप्रोच तो कर रहा है ये, लेकिन जीरो तो नहीं है ना, तो इसका मतलब है जीरो जो है वो ए में नहीं है। क्लियर होगी बात? अगर जीरो ए में नहीं है और जीरो इस ए ड्राइव्ड में है, तो इसका मतलब है ए ड्राइव्ड जो है वो ए का सबसेट नहीं है। अगर ये इसका सबसेट नहीं है तो ये फिर क्लोज्ड भी नहीं है। तो मतलब इसका ये होगा यहाँ पे which implies that A is not closed। जब A आपका क्लोज्ड नहीं है तो इसका क्या मतलब होगा, अगर ये A आपका क्लोज्ड नहीं है तो इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन क्या आना था, नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड, ठीक है। इसका जो आंसर आना था वो था नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड। Let T U to V be a linear mapping
such that rank of t is equal to 5 and nullity of t is equal to 10, then dimension of u, मैथमेटिकल मेथड की बुक है एसएम यूसुफ, पेज नंबर 270 और 271। इसको ना डायमेंशनल थ्योरम कहा जाता है या रैंक नलिटी थ्योरम कहा जाता है। ठीक है, डायमेंशनल थ्योरम जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं, या फिर रैंक नलिटी थ्योरम कहते हैं। ठीक है, रैंक नलिटी थ्योरम ये होता है क्या आपके पास आ जाएगा डायमेंशंस ऑफ n of t प्लस डायमेंशन ऑफ r of t रैंक ऑफ tn इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u। अब हमने u फाइंड करना है। अब देखिए डायमेंशन ऑफ n of t से मुराद ये है नलिटी ऑफ t। ठीक है, नलिटी बेसिकली क्या है हमारे पास, डायमेंशन ऑफ n ऑफ t है। ठीक है, तो नलिटी ऑफ t और डायमेंशन ऑफ r ऑफ t मुराद हमारे पास रैंक ऑफ t है। ठीक है, और इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u। अब देखिए स्टूडेंट, नलिटी ऑफ t हमारे पास क्या है 10 है, और रैंक ऑफ t हमारे पास क्या है 5 है। तो फिर डायमेंशन ऑफ u क्या आ जाएगी आपके पास, वो 15 आ जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद है लेट m बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अ सेट देन फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। अब देखिए हमारे पास सपोज कर लें ये एक रियल लाइन है, ये हमारे पास क्या है माइनस इन्फिनिट है, ये हमारे पास क्या है जी प्लस इन्फिनिट। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास कह रहा है कि ये जो स्मॉल a है ये कैपिटल A में से बिलोंग करता है। सपोज कर लें ये वो सेट A है, मैं ओपन सेट ले लेता हूं। अब ये जो A है ये इसमें से बिलोंग करता है, यहाँ पे हो सकता है, सपोज कर ले यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं पे भी हो सकता है इस A के। अगर A क्लोज्ड है तो फिर अगर सपोज कर ले A जो है वो क्लोज्ड है तो फिर इसकी बाउंड्रीज भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे भी A हो सकता है यहाँ। अब इसी के अंदर A रहेगा। अब वो क्या कह रहे हैं, m बी द ग्रेटेस्ट नंबर। m जो है ये जो स्मॉल m है ये ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अ सेट, इस सेट का ग्रेटेस्ट है। आप देखें रियल लाइन पे नंबर राइट साइड को इंक्रीज होते हैं, जैसे 0 1 2 3, तो इस तरह ये नंबर इस तरफ इंक्रीज हो रहे हैं। तो m आपका जो है वो यहाँ पे कहीं होगा, ये जो ब्लू डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, m आपका यहाँ पे कहीं होगा। अब वो क्या कह रहे हैं कि m जो है इस सेट से ग्रेटर है, मतलब अब ये जो a इसमें से बिलोंग कर रहा है, ये जो a है ये लेस होगा इस m से या फिर इसके इक्वल भी हो सकता है। समझा रही है बात? तो ये a जो है ये लेस और इक्वल टू m होगा। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये आपकी जो बुक है क्यूके गोरी की बुक है मैकेनिक्स की, उसमें चैप्टर नंबर 8 है रेक्टिलिनियर मोशन, वहां पे ये डेफिनेशन बताई गई है। तो इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, नंबर ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद पे भी डिवाइड हो और 1 पे भी डिवाइड हो। ठीक है, और 1 नहीं हो, 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, अब देखें आपके पास प्राइम नंबर्स जो के नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर लेस आर इक्वल टू 23, यानी कि जो 23 और 23 से लेस हों। अब 2 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और 23 है। अब देखें ये कितने नंबर, ये नहीं उसने पूछा कि जो 23 से लेस प्राइम नंबर है वो बताएं, ये नहीं पूछा। उसने कहा कि उनकी तादाद कितनी है। ठीक है, तो वो हमारे पास देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। टोटल इसका आंसर जो आना था वो 9 आना था यहाँ। क्लियर होगी बात स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे इसका आंसर 9 आएगा। U, V, W आर कोप्लेनर देन वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिन। अगर आपके पास U, V, W जो है ये कोप्लेनर है तो इसकी डेफिनेशन क्या है कोप्लेनर की?
कि आपके पास इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, ये जो मैंने लिखा इसको आप यूं भी लिख सकते हो, यू वी डब्ल्यू। अब ये जो मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा, ये हमारे पास वॉल्यूम होता है पैरेलल पिव्ड। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिव्ड क्या होगा, वो आपके पास 0 आ जाए। ठीक है। अच्छा, इफ अ कर्व हैज कांस्टेंट कर्वेचर देन इट इज सर्कल। अगर कर्व का कर्वेचर कांस्टेंट है तो स्टूडेंट वो जो हमारे पास है वो सर्कल होगा।